चलिए नमस्कार प्रणाम, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम आज फिर अपडेट लेकर आए हैं महाराजगंज लोकसभा सीट के बारे में। सिवान सीट काफी हॉट सीट बना हुआ था और जैसे ही उम्मीदवार घोषणा हुआ, चर्चा का विषय थोड़ा थमा हुआ है। लेकिन उसी प्रकार जिस तरह से सिवान सीट का चर्चा था उसी प्रकार इस समय महाराजगंज लोकसभा सीट को लेकर काफी चर्चाएं अभी जोरों शोरों से चल रही है। हम आपको बता दें कि महागठबंधन से बहुत सारे लोग अपने नामों को लेकर और वहां पे चर्चा बनाए हुए हैं। आए दिन आप देखे होंगे श्री टूना जी पांडे ये जाहिर कर रहे हैं कि हम भी महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और उनके फेसबुक पेज से हर दिन कभी तेजस्वी यादव के साथ पिक्चर वायरल होता है, कभी श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ पिक्चर वायरल होता है, कभी अलग अलग तरह के वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पर डे कुछ न कुछ पोस्ट वहां से डाल रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार महाराजगंज जनता के सहयोग से। लेकिन हम आपको बता दें कि दूसरी पार्टी एनडीए ने वहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को अपना कंफर्म कर दिए सीट कि बीजेपी उनको टिकट दे चुकी है। लेकिन अब इधर हम बात करें तो आरजेडी ने अभी क्लियर नहीं किया है कि वहां से कौन लड़ेगा। वहां से हम बात कर दें कि पिछले जो आरजेडी के प्रत्याशी थे वो कोई और नहीं था, बाहुबली प्रभुनाथ सिंह जी के लड़के रणधीर सिंह जी वहां से चुनाव लड़ते थे। तो इस समय अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वहां से रणधीर सिंह जी लड़ेंगे या श्री टूना जी पांडे लड़ेंगे या कोई और वहां से आएगा, क्योंकि इस समय यह भी सुनने को मिल रहा है कि वहां से हो सकता है कहीं कांग्रेस चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन है। कांग्रेस जो है कि 8 सीट मांग की थी बिहार में आरजेडी से, हालांकि 6 सीटें क्लियर हो चुका है, लेकिन 2 सीटों पर अभी उनका बहस चल रहा है कि हमें, जिसमें से एक सीट का नाम कांग्रेस ये भी बोली है कि मुझे ये महाराजगंज का भी सीट चाहिए। तो महाराजगंज अगर कांग्रेस के खाते में जाता है तो यहाँ से एक नाम सुनने में आ रहा है कि जितेंद्र स्वामी जी है, उनको शायद कांग्रेस टिकट दे सकती है और जितेंद्र स्वामी शायद यहाँ महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इसमें अभी कुछ क्लियर नहीं है कि वहां से कौन लड़ेगा। क्या राजद ही लड़ेगी, और राजद लड़ेगी तो राजद से क्या रणधीर सिंह जी लड़ेंगे या श्री टूना जी पांडे लड़ेंगे। और कांग्रेस के खाते में जाती है महाराजगंज लोकसभा की सीट तो यहां से क्या जितेंद्र स्वामी जी चुनाव लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। क्लियर बस एक ही चीज हुआ है कि यहां से बीजेपी से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जो कि पिछले 5 साल पहले विजयी भी हुए थे, वहीं उठेंगे और वहीं चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के सिंबल पर। लेकिन आरजेडी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। हालांकि कल देर रात तक मीटिंग चली है तेजस्वी यादव की दिल्ली में। आज हो सकता है कि शाम तक या कल मॉर्निंग तक ये क्लियर हो जाए कि महाराजगंज और सिवान से राजद के कौन उम्मीदवार होंगे। सिवान की अगर थोड़ा सा हम प्रकाश डालें तो सिवान में लगातार फोन कॉल ये चल रहा था हिना मैडम के पास कि उनको राजद में ज्वाइन कराया जाए। और मैडम जो चुनाव लड़ रही है अपना घोषणा कर चुकी है कि मैं निर्दलीय लड़ूंगी, तो निर्दलीय ना लड़ करके फिर से एक बार आरजेडी से ही लड़े, लालटेन छाप से ही लड़े। तो अब इसमें क्या सच्चाई है आपको जल्द ही मिलेगा कि सिवान सीट कांग्रेस लड़ रही है, आरजेडी लड़ रही है, या महाराजगंज सीट कांग्रेस लड़ रही है, आरजेडी लड़ रही है, या कोई और पार्टी लड़ रहा है। और इसमें महाराजगंज सीट में क्या फिर से एक बार पुनः रणधीर सिंह को मौका मिलता है या नए पार्टी प्रबल दावेदार कह रहे हैं अपने आप को टूना जी पांडे, उनको पार्टी टिकट देती है, या कांग्रेस के खाते में जाता है तो जितेंद्र स्वामी जी आते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि महाराजगंज लोकसभा सीट किसे मिलना चाहिए, एक बार पुनः रणधीर सिंह या नए प्रत्याशी जो 2 लोगों का नाम आ रहा है, जितेंद्र स्वामी और टूना जी पांडे, तो इन लोगों को मिलना चाहिए। फिर नया अपडेट लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा प्रणाम, नमस्कार।